मीर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये जो इस वक्त हुआ है गुज़िश्ता रोज़ टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि हुकूमत का तो ये कहना है कि 9 मई या 26 नवंबर के हवाले से जस्टिफाइड हैं ये फैसले भी, इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देना हो या इन तमाम अरकान पार्लियामेंट हों, इनको सज़ाएँ हो ना हो। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ना तो उन्हें एहतजाज करना दिया जाता है, जो कि उनका आइनी हक़ है, और ये ख़ास तौर पे एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए ही इस मौके को चुना गया। और अब इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि ये तमाम अरकान, जिसमें रुकन कौमी असम्बली हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर हैं, इन सबको नाअहल करार दे दिया गया। तो ये कौन हक़ बजानिब है इसमें? देखिए, एहतजाज करना तो हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर हंगामा आराई करना तो किसी का हक नहीं है। एहतजाज करने का करीना तो पहले सियासी जमातें सीख लें। और ये बात होती है कि एहतजाज को जिस तरह किया जाता है सियासी तौर पर, उस तरह करना तो जान लें। और ये सियासी लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई अगर होती है तो उसको सियासी लड़ाई भी कहते, बल्कि उसको ये इक़्तिदार की लड़ाई भी नहीं है, बल्कि अफराद की लड़ाई है। एक शख्स अपनी अनाज की मचान पे बैठा हुआ कुछ शिकार करना चाहता है जो मुमकिन नहीं है, और ना उसका ऐसा निशाना है कि वो शिकार कर सके, और ना वो रेंज से बाहर है जिसका शिकार करना चाहता है उसकी। बिल्कुल सही। ऐसी सूरत में उसका ये सारी रवैया इख्तियार करना जो है, ये हर इकदाम जो वो कर रहा है, और ये भी नहीं चाहता कि कुर्सी नंबर 2 हो तो लीड कौन करे, जब क़यादत ही मौजूद नहीं है। उसने किसी को पैदा नहीं होने दिया, किसी को आगे नहीं आने दिया, और जो पार्टी के डिसिप्लिन में नंबर 2 था उसको इतना मायूस किया कि वो जेल में ही आके बैठ गया है, और 2 साल से वो वहीं बैठा हुआ है। और जरा उससे सूचना भी करता है तो वो कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे ज़ाहिर होता है कि उसको लीडर ना माना जाए। जब आप किसी को लीडर नहीं बनाना चाहते और सब भी लीडर देना चाहते हैं, फिर आप यही गलतियाँ होती हैं। कभी आप अपनी बीवी को लाते हैं, कभी आप अपनी बहन को लाते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं बेटों को बुलाऊंगा। तो इन सब बातों को कुछ चलने वाले कारतूस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीर साहब, लेकिन एक और चीज़ भी है, जिस तरह से पीटीआई इस वक्त शिकवा सुनाए कि हमें वक्त नहीं दिया जा रहा, और जो सज़ाओं का इंतखाब है वो ऐसे वक्त पर किया गया जब हमने एहतजाज करना था, जब हमने कॉल दे चुके थे हम। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए, पीटीआई के एहतजाज की कॉल की और 5 अगस्त का डे मुकर्रर किया गया। 5 अगस्त को यौम इत्तिसाल कश्मीर भी है, एक इवेंट होता है, ऑलरेडी गहमा गहमी होती है पाकिस्तान के अंदर भी, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। तो पीटीआई की जानिब से भी इस तरह के दिनों का इंतखाब किया जाना, या जब भी कोई गैर मुल्की डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, दौरे पर हो, उस वक्त में एहतजाज की कॉल दिया जाना, आप समझते हैं उनकी जानिब से भी इस तरह का रवैया प्रेशराइज करने के लिए उन दिनों का इंतखाब किया जाता है? पहले देखिए ना, अगर वो ये कहते हैं कॉल देते हैं तो हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दी जाता है या कार्रवाई की जाती है, तो और उन्हें क्या तवक्को करनी चाहिए? और उन्हें तवक्को है कि उनकी हर ऐसे ऐलान के बाद, ऐसे काम के बाद फायदा तो कोई नहीं पहुंचता पार्टी को, ना पार्टी को, ना पार्टी के कायद को, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है, पार्टी और लूड़ी लंगड़ी हो जाती है। तो उन्हें इस पूरे काम से इज्तनाब करना चाहिए, और वो हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जिससे हुकूमत पसपाई इख्तियार करे और उनको कोई फतह होती दिखाई दे। अच्छा, वो हिकमत अमली मुमकिन तौर पे मीर साहब क्या हो सकती है? जिस तरह से हमने देखा कि फवाद चौधरी भी थे, उसके अंदर जैन कुरैशी भी थे, उनको भी इन्हीं सज़ाओं का सामना था, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो फिर क्राइटेरिया यही है कि सर झुका के चलें और जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उसके मुताबिक ख़ुद को ढाल लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कर भी लिया जाए तो मकबूलियत की अगर बात की जाए तो अवाम तो आज भी अगर इलेक्शन करवाए जाए तो आपको लगता है कि पीटीआई को शिकस्त दी जा सकेगी इस तमाम रवैये के बावजूद, जो कि बड़ा जारहाना है? देखिए, बात ये बड़ी सीधी बात है। बात यह है कि किसी आदमी के मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि उसने जुर्म नहीं किया। अगर 9 मई कोई जुर्म नहीं है तो फिर हमें बताया जाए जुर्म क्या होता है। अगर आप कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं, अगर आप GHQ पे हमला करते हैं, अगर आप अपने निशान हैदर के बुत को पाश करते हैं, आप अगर CF के एयरफोर्स पे हमला करते हैं, आप सारे इक़दाम करते हैं, आप इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हैं और समझते हैं कि सजा न मिली जाए, सजा न दी जाए इसलिए कि आप पॉपुलर हैं, ये मुमकिन है।
मेरी अच्छा। राय में तो ये सजाएं लेट दी गई। ये अच्छा, लेट, बिल्कुल ठीक है, लेट दी गई, लेकिन उसी वक्त दी गई जिस वक्त एहतजाज की कॉल दी गई थी। अब आपके ख्याल में असल मसला पीटीआई के बयानिए का है, सख्तगीर रवैये का है, लचक ना दिखाने का मामला है, इस वजह से उन्हें मार पड़ रही है, या फिर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि हुकूमत की वजह से सारा कुछ सही जा रहा है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी? असल वजह क्या है सिनेरियो की आपके ख्याल में? हुकूमत की तो किस्मत अच्छी है, मईशत डूब रही थी वो संभल गई है। पाकिस्तान को उनके जो बहुत बड़ा दुश्मन है और ताकत में भी ज्यादा है, उसको मार पड़ी है। इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता था, अब उसको मोहब्बत से बुलाते हैं और बात भी करते हैं और जिक्र भी करते हैं। इस सब का क्रेडिट हुकूमत को जाता है, चाहे तो आप आर्मी को दें चाहे हुकूमत को दें, जाता है। जो भी रूलिंग क्लास है उसको जाता है। ऐसी सूरत में इसका नुकसान तो उन्हीं को है। देखिए, आप लड़ाई इन्हीं हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलर हो गई है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ने इकॉनमी बेहतर कर ली है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रीट पावर का ताल्लुक है, इसका कोई शक नहीं है कि आपके पास वोट की पावर तो होगी, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। इसलिए कि आपकी पार्टी का मेकअप ऐसा नहीं है कि वो एहतजाज कर सके या इनकलाब ला सके या लोगों को मोबिलाइज करके लोग मार। और पार्टी के अंदर वैसे भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, और अगर देखें तो पार्टी का जो अपना मंशूर है या पार्टी का अपना जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ इस वक्त अपने लीडर को आज़ाद करवाना है या फिर अपने सज़ाओं से छुटकारे हासिल करना है। अवाम के लिए कुछ करने का तो अभी भी उन्होंने कभी बात ही नहीं किया, या अवाम के मसाइल के लिए कुछ करना चाहती नहीं ये पार्टी। तो फिर किस तरह से मकबूल पार्टी बन सकती है, किस तरह से ये इलेक्शन अब मज़ीद उसमें मकबूलियत हासिल कर सकती है और जीत सकती है? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे।